हाँ हाँ, एक सतवीर केंद्र आप कम हो जाएगी, फिर आप बंद कर दे तो वो इंडस्ट्री जरिए आपके पीछे लग जाएगा। फिर अब तो साधु लगे हैं, फिर वो जो व्यापारी है बड़े उद्योगपति आपके दुश्मन बन जाएंगे। कोई दिक्कत ना है भाई साहब, सुकराई नाथ से बड़ा उद्योगपति कोई भी को नहीं। वो ही जब मेरे पीछे लग के हमला उसने करा दिया। देखो आज उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास उस चीज के सबूत मौजूद है कि उन्होंने हमला कराया था। अच्छा, एक साध्वी जी क्या सबूत है, वो मीडिया को कब देंगे आप? मैंने मीडिया को सबूत दे दिया है। मैडम साध्वी जी ये बताइए, आप भी शराब पीती हैं? मैं भोजन करे 3 साल हो गए मेरे को। अच्छा। और मेरा कोई भी मेडिकल करा सकता है कि मैं कौन सा नशा फिर ऐसे क्यों कहते हैं? दुनिया तो जी कहने की है। अच्छा, अब शब्द मैं यूज नहीं करूँगी। मैं दारू के पी मैं कह रही हूँ, मेरे को खाना खाए 3 साल हो गए जब से मैंने गद्दी ली, मैंने भोजन ही नहीं किया है। एक सवाल मेरा है जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की और तब में आप कब से आए हैं? इसकी मैं 3 साल से ही तप कर रही हूँ। पहले मैं सीधी सिंपल जोतबत्ती करा करती, जब से मैंने गद्दी ली है तब से मैं तप कर रही हूँ। पढ़ाई कहाँ तक की आपने जी? मैं जी पढ़ाई का शो नहीं करूंगी, वैसे मैं 8 पढ़ रही हूँ। ठीक है, डन। और भी है डन। आदेश जी सभी को ने मेरे को सूचित नहीं किया। मेरे को ग्राउंड मीडिया ने आके बताया था कि ये कोई सोमवार के करीब बताया था कि आपके गांव में मंगलवार को कि आपके गांव में महापंचायत होगी, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे को कोई सूचित नहीं किया कि आप आ जाओ या अपने तर्क वितर्क रखो। तो आपका भी तो फर्ज बनता था ना पंचायत में जाने का। जब आपको ये लगता है कि आपके खिलाफ पंचायत हो रही है तो आपको भी तो जाना चाहिए था, आपकी कमेटी ने तो जाना चाहिए। हाँ सुनो मेरी बात, जिसको पंचायत करनी है, ये पाना रहा, ये मंदिर रहा, मेरे खिलाफ पंचायत थी ना, तो वो यहाँ के भी बातचीत कर सकते थे मुझसे। मैं क्यों जाऊँ जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। उन्होंने जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनको वे साबित नहीं कर पाए। चलो आपके द्वारा की सेवा कब से दी जा रही है? मोखरा गांव में 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी वाले दिन मैं यहाँ पे आई थी। उससे पहले मैंने 1 अक्टूबर 2019 को मैंने गद्दी ली थी। तो मेरे को 3 साल हो गए ये काम करते। गद्दी कहाँ से ली थी आपने पहली बार? किरावट तो शाम से। और आज मैंने तब किया हुआ है। मैंने कोई तंत्र मंत्र जंत्र नहीं सीखा, ना ही मैंने कोई जादू टोना सीख रखा है। मैंने जो कुछ हासिल किया है वो सब अपने तप से हासिल किया है। मैं तपस्या करती हूँ। किस पंथ से जुड़ी हुई? नाथ पंथ से जुड़ी हुई हूँ। नाथ पंथ से जुड़े हुए। इस गांव से क्या रिश्ता है आपका? मेरा इस गांव से कोई रिश्ता नहीं है। बाकी अब मैं सबको भाई बहन चाचा ताऊ इस तरीके से बोलती हूँ। और साधु संतों का कोई रिश्ता नहीं होता। किसी गांव में भी जाके वो अपना चिमटा काट सकते हैं। मोखरा गांव से पहले आप कहाँ पर थे? मोखरा गांव से पहले मैं नरेड़ा पटौदी में थी, जो मेरा जन्म स्थान है। तो आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ मेरे को ग्रामवासी लेके आए थे। देखो भक्ति में स्टार्टिंग से कर रही हूँ, 3 साल में बता रही हूँ पहले ही। तो भगत का प्रचार तो सब जगह फैल ही जाओ है। तो वहाँ फैलने के बाद जैसे पता चला तो हमारा मंदिर रोड में चला गया था। वो मंदिर आज भी है, उसमें शिवालय बचा है। तो के नाम से उस मंदिर शिवालय बचा है। तो इस कारण ये लोग गए, पता चला, जैसे भी बात तो फैली जाती है तो ये लोग फिर मेरे को लेके। चलो साध्वी जी एक बात बताइए, आप जिस प्रकार यहाँ कहते हैं लोगों का झुंड रहता है, वो तो है, चलो चमत्कार को नमस्कार है, किस प्रकार आराम होता है, किस प्रकार के आप झाड़े लगाते हैं और क्या उनको आप प्रेरित करते हैं जिससे कि उनको आराम होता है? इतने बड़े बड़े पीजीआई तो वैसे फैल हो जाते हैं अगर आप किस प्रकार के। देखो जी, पीजीआई फैल हो या एम्स फैल हो या बत्रा या ऑल इंडिया कोई भी हॉस्पिटल, मैं XYZ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, एक छोटी सी बात अपनी टिप्पणी दे रही हूँ खाली। ठीक है जी, देखो मैं झाड़ा लगाती हूँ शिव गोरखनाथ का नाम लेके। मैं हूँ माध्यम, करने वाले जति गुरु गोरखनाथ है। मेरे अंदर कोई ऐसी पावर नहीं है कि भाई मैं तो भगवान हूँ, अगर मैं तो सब कुछ ठीक कर दूंगी। करने वाले जति गुरु गोरखनाथ है। जिसके आराम करना है उनके लेख उसके पास लिखे हुए हैं। जिसने जैसे कर्म कर रखे हैं वैसे ही उसके आराम होगा। और देखो कि ये कराए की वैसे किसी को परेशानी हो जाती है तो वो जति गुरु गोरखनाथ खुद करते हैं। ठीक, मैं तो एक सिर्फ माध्यम हूँ, खुद तो आएंगे नहीं करने के लिए, तो एक तो माध्यम तो बैठाना पड़ेगा ना। तो मेरे पास ना तो कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना कुछ और है। मैं सिर्फ इतना नाम लेती हूँ 7 बार, ओम शिव गोरखनाथाय नमः। शराब का क्या मामला है? शराब का मामला ये है जी, केसर मलबावरी है अपने मुरथल धाम से, एक उनका धाम है सपीदम में। तो मैं पूछती हूँ मुरथल धाम को, जहारवीर के जोड़े में चलाए थे, गोरखनाथ के जोड़े में चलाए थे। तो उनसे उनका धाम का नाम लेके और उनका नाम लेके मैं दारू छुटाती हूँ। और आज भी ये जो मीडिया खड़ी है ये पता कर सकती है कि वहाँ दारू चढ़ती है। तो मैं उसकी जोत पे भोग लगा के और उसको पिलाती हूँ बबूत डाल के, और इससे उसके दारू छूट जाती है। अभी आपके एक भगत ने, जो कमेटी का मेंबर है, उसने कहा कि आपके पति भी शराब पीते हैं, उन्होंने शराब नहीं छोड़ी है, आप और दुनिया की शराब छुड़ा रहे हैं, इसका क्या है? देखो जी, सबका काम तो सबसे नहीं होता, मैंने पहले ही कहा है। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड जो है वो कभी मेरे पास शराब छुड़वाने के लिए नहीं आए।
अगर वो आते हैं तो मैं दावा करती हूँ कि मैं उनकी शराब छुटा दूंगी। इस चीज का मैं दावा बच्चे करती भी हैं हूँ। आपके? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो जो श्रद्धालु आते हैं वो किस प्रकार की भावना आपसे जुड़ के जाते हैं? क्या किसी को आराम हुआ है, कोई परिणाम आता है आपके पास? देखो जी, ये मीडिया खड़ी, ये कैमरे रहे, ये माइक रहे, पीछे भीड़ बैठी हुई है, आप उनसे पता कर सकते हो। मैं तो अपनी सफाई में कुछ भी बोल लूंगी, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखाओ, आप उनसे बातचीत करो, सभी वो जो आपको जवाब देते हैं वो दुनिया को आप दिखाओ। अच्छा, हम मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल है। हाँ जी। मान लिया जिस प्रकार आज विवाद हुआ है, पंचायतें हुई हैं, गांव में अगर इस तरह का कोई बड़ा विवाद होता है तो आप अपना जो मर्यादा है, जो फर्ज है, वो क्या निभाओगे? देखो जी, गांव में अगर इस चीज को मुझे लेके तो कोई विवाद होता है तो गांव का, कमेटी का, सरपंच जो है चारों, उन सब का फैसला मैं मान्य रखूंगी। देखो जी, बात क्या है कि अगर वो ये कहते हैं कि झाड़े मत लगा, सीधी सिंपल जोत बत्ती कर, तो मैं इस चीज को मान्य नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद, मेरे को इस चीज का वरदान है कि मैं जब तक दूसरे का भला करूंगी तब तक मैं खुद ठीक रहूंगी, क्योंकि मैं भी बीमार थी। और दूसरी बात, दारू के लिए ये कर सकती हूँ कि जहाँ 2 बोतल चढ़ती थी वहाँ मैंने पहले बता दिया, 1 ही बोतल चढ़वाऊंगी, 5 लड्डू और 2 सिगरेट, ये मैं चढ़वाऊंगी। शराब आवश्यक है जी, शराब, एक बात बताओ जी, आप सारा समाज यहाँ खड़ा हुआ है, अगर इसमें से हरियाणा में से अगर नशा 50% भी कम हो जाए तो बुरी बात है। शराब को लेकर विवाद है, वो आपकी पूजा से नहीं है। हाँ, सुनो मेरी बात, पूजा से भी है कि झाड़े लगाती है, इतनी भीड़ आती है, किसी ये चंदा कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, ये जो चढ़ावा है ये कहाँ जाता है, सारी बातों की बात बताती हूँ आपको। दारू अगर 50% नहीं 25% भी अगर बंदे छोड़ देते हैं पूरे हरियाणा में से तो अच्छी बात है। ने मेरा साथ दिया, गांव मोखरा ने मेरा साथ दिया, और जो यहाँ के ग्रामवासी उन्होंने मेरा साथ दिया, इससे ये सुन के मेरे को बहुत खुशी हुई। बाकी देखो, कहने वाले तो दुनिया है, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है, तो हर एक की बात पे तो मैं ध्यान दूंगी नहीं। बाकी उनको क्या जलन है या किस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं वो उनकी समझ है, उस पर मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहूँगी। आज जो पंचायत हुई है उसके अंदर आपके ऊपर ब्लेम लगा होगा, वो क्या क्या ब्लेम लगाया उन्होंने? मेरे को क्या पता जी, मैं वहाँ गई थी। तो आपको बुलाया नहीं गया? आपके नहीं, ना तो मेरे को पंचायत के लिए सूचित किया गया था, पंचायत मेरी थी, और ना मेरे को वहाँ बुलाया गया, ना हमारे किसी आदमी को, कमेटी को, हमारी तरफ से जो है, मान लो जिस पाने में मैं रह रही हूँ उस पाने से किसी को बुलाया गया, ना ही हमें कोई सूचना दी गई कि इस तरीके की महापंचायत हो रही है। 3 दिनों से साध्वी जी वीडियो वायरल हो रही है, जो सुकराई नाथ जी हैं वो स्पष्ट आके बाहर बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि आप